जय हिंद दोस्तों। ग्रामीण परिवेश का वीडियो सेकंड आपके सामने है। वीडियो फर्स्ट आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो कंप्लीट वीडियो फर्स्ट देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल में टोटल 25 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश के आएंगे, जिनमें से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के होंगे, यानी कि 8 से 9 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के, 3 से 4 क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन के। कंप्लीट मिलाकर ग्रामीण परिवेश इस प्रकार से आपको 25 नंबर का दिया जाएगा। तो उसी वे में हम दूसरे सेट पर चलते हैं। पहला सेट में पहले क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया। दूसरा क्लास हम शुरू करते हैं समय को ना व्यर्थ करते हुए। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं दूसरा क्लास में किस किस क्वेश्चन को हम करेंगे, है ना। आपका काम है कि कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, आपको पता होगा अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ भैंस के बारे में। किसके बारे में? भैंस। आपको पता है एक चीज कि भैंस के बारे में भी हमें पढ़ना है, भैंस के बारे में भी हमें पढ़ना है पशुपालन में। तो सबसे पहला प्रश्न, भारतीय भैंस अनुसंधान केंद्र, भारतीय भैंस अनुसंधान केंद्र। तो पहला क्वेश्चन तो यही याद रखिएगा कि भैंस अनुसंधान संस्थान कह लीजिए। भैंस अनुसंधान संस्थान यह पड़ता है हिसार में। कहां पर पड़ता है? हिसार यानी कि हरियाणा में। कहां पर पड़ता है? हिसार यानी कि हरियाणा में। इस चीज को याद रखिएगा। भारतीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर पड़ता है? हिसार यानी कि हरियाणा में। दिमाग लगाकर एक बात सुनिए, समझिए बात को। देखिए सबसे पहली बात, भारतीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर पड़ता है? हरियाणा में। कैसे याद रखेंगे सर? अगर भैंस है ना, अगर भैंस है तो भैंस के सामने हमें हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो उठा के फेंक दी चल जाएंगे खेते में। उठाकर फेंक देगी, कहां चल जाएंगे? खेते में। तो भैंस के सामने हमें कैसे चलना पड़ेगा? हिसाब से। तो हिसाब से याद रखेंगे क्या? हिसार। भारतीय भैंस अनुसंधान कहां पर? हिसार में। 2 प्रश्न आप यहीं से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस, दूध देने वाली भैंस। और दूसरा प्रश्न पूछेगा सबसे ज्यादा वसा किस भैंस में होती है? वसा किस भैंस में होती है? तो बच्चों को जुबान पर याद है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस बोले तो लिखेंगे मुर्रा। भैंस का नाम क्या है? मुर्रा। लेकिन सबसे ज्यादा वसा जो होती है वह होती है भदावरी में। किस भैंस में होती है? भदावरी में। किस भैंस में होती है बाबू? भदावरी में। उस भैंस का क्या होता है? वसा होता है। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। यहीं से प्रश्न आपसे पूछ रहे कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय अगर पूछे तो क्या बताएंगे? उसका नाम है होल्स्टाइन फ्रीजियन। क्या नाम है? होल्स्टाइन फ्रीजियन। और यहीं पर पूछ ले सबसे ज्यादा, ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो गाय है होल्स्टाइन फ्रीजियन है। यह विश्व स्तर पर गणना किया गया है। लेकिन मैं यहां से पूछ लूं कि भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का नाम है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो दूध देती है उस गाय का नाम है साहीवाल। उस गाय का नाम क्या है? शाहीवाल। उस गाय का नाम क्या है? शाहीवाल। शाहीवाल ना हो ऑप्शन में तो लगाएंगे क्या? लाल सिंधी। क्या लगाएंगे? लाल सिंधी। क्या लगाएंगे? लाल सिंधी। लाल सिंधी ना हो तो क्या लगाएंगे? गिर। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय पूछे तो लिखेंगे होल्स्टाइन फ्रीजियन। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन देती है तो लगाएंगे साहीवाल। कौन लगाएंगे? साहीवाल। यहीं से एक और प्रश्न याद रखेंगे। यहीं से एक और प्रश्न आप फटाफट याद रखेंगे। सर क्या याद रखना है जरा बताओ तो? याद बाबू यह रखना है कि किस गाय के दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है। तो गाय के दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है गरनसी के। किसमें होती है? गरनसी में। गरनसी एक गाय है जो विश्व स्तर पर गाय है। इस गाय के दूध में सबसे ज्यादा क्या होती है? वसा। सबसे ज्यादा क्या होती है? वसा। तो आई थिंक पहला टाइप क्लियर हो गया होगा। पहला टाइप क्लियर, नो डाउट। यहीं से अगर प्रश्न आपसे पूछ दे 2-3 प्रश्न, सबसे ज्यादा दूध देने वाली लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा दूध देने वाली भेड़ बता दीजिए। दूध देने वाली भेड़ बता दीजिए। तो उसका नाम है लोही। क्या नाम है? लोही। क्या नाम है? लोही। उसका नाम क्या है? लोही। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो मैं जितना इम्पोर्टेंट कहूं कम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि विश्व में दूध की रानी किसे कहते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। विश्व में दूध की रानी किसे कहते हैं? दूध की
रानी किसे कहते हैं? सर इसका आंसर तो आप बता सकते हैं। विश्व में दूध की रानी किसे कहते हैं? तो यह बकरी की प्रजाति है। विश्व में दूध की रानी किसे कहते हैं? बकरी की प्रजाति। और उस बकरी को बोलते हैं सानेन बकरी। किसे कहते हैं? सानेन बकरी को। और सानेन बकरी ना ऑप्शन में हो तो लगाएंगे एंग्लो नूबियन को। किसको लगाएंगे? एंग्लो नूबियन को। तो विश्व में, ध्यान से सुनिएगा, देखिए अगर कोई कहे कि दूध की रानी किसे कहते हैं तो आंसर बकरी ही होगा। आंसर बकरी ही होगा। आप ज्यादा भाव तो में आकर गैया को मत लगाकर चले आइएगा, नहीं तो नदिया में नैया डोलने लगेगी, गड़बड़ा जाएगा। तो विश्व में अगर पूछे दूध की रानी, तो दूध की रानी यहाँ से बकरी की बात हो रही है, तो पहले स्थान पर लगाएंगे सानेन बकरी और दूसरे स्थान पर लगाएंगे क्या? एंग्लो नूबियन। क्या लगाएंगे? एंग्लो नूबियन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतनी बातें आप याद रखिएगा, हो सकता है काम बन जाए। अगर प्रश्न पूछ दे कि सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े का नाम बताइए, आज ही क्लास में हुआ है जी। सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े का नाम है काठियावाड़ी घोड़ा और कर्तव्य दिखाने वाले घोड़े का नाम है मलानी घोड़ा। क्लियर? सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े का नाम है काठियावाड़ी घोड़ा, कर्तव्य दिखाने वाले घोड़े का नाम क्या है? मलानी घोड़ा। और दुनिया का सबसे छोटा सफेद रंग के घोड़े का नाम है आइंस्टीन घोड़ा। क्या नाम है? आइंस्टीन घोड़ा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ऐसे छोटे छोटे चीजों को आगे बढ़ते चलते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, विश्व अंडा दिवस कब मनाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व अंडा दिवस, अंडा दिवस कब मनाते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व अंडा दिवस मनाते हैं, हमेशा मनाते हैं अक्टूबर के सेकेंड फ्राइडे को। अक्टूबर के सेकेंड फ्राइडे को हम क्या मनाते हैं? विश्व अंडा दिवस। यानी कि अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को हम विश्व अंडा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व अंडा दिवस मनाते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, अक्टूबर के सेकेंड फ्राइडे को हम क्या मनाते हैं? विश्व अंडा दिवस। अक्टूबर में जो दूसरा शुक्रवार होगा उस दिन हम क्या मनाते हैं? विश्व अंडा दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व अंडा दिवस। यहाँ से महत्वपूर्ण सर बातें क्या है कि अंडे के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का। अंडे के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं अंडे की टोकरी। अंडे की टोकरी, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश को बोलते हैं अंडे की टोकरी। अंडे की टोकरी। यहां से एक प्रश्न बार बार आपके मन में मिथ्या के तौर पर उठता होगा कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। तो यहां से आप याद रखिएगा, पहले अंडा आया। पहले क्या आया? अंडा। म्यूटेशन हुआ और पहले क्या आया? अंडा आया। फिर बाद में क्या आई? बाद में क्या आई जी? मुर्गी। तो इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर? पहले अंडा या बाद में क्या है? मुर्गी। तो पहला प्रश्न क्या है कि आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश को कहते हैं अंडे की टोकरी। आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं? अंडे की टोकरी। इस चीज को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। 2 अक्टूबर मतलब अक्टूबर के सेकंड फ्राइडे को हम क्या मनाते हैं? अंडा दिवस। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अंडे पर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस पर? अंडे पर। यह टोटल का टोटल क्या होता है? अंडा। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा स्पीड से चलना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो। यह टोटल का टोटल क्या है? अंडा। यह पूरा का पूरा क्या है? अंडा। क्या है? अंडा। तो अंडे के जो बाहर का खोल होता है, ये अंडे के बाहर 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 का जो खोल होता है उसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं जी? कैल्शियम कार्बोनेट। उसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। आगे देखते हैं, आगे यह बीच में जो है, यह बीच में है, बीच में 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 यह पीले रंग का होता है। बीच में पीले रंग का होता है और यह होता है वसा। यह होता है वसा और इस वसा का नाम है लेंसोजिन। क्या नाम है? इस वसा का नाम है लेंसोजिन। इस वसा का नाम है लेंसोजिन। यह बगल 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 का व्हाइट होता है और इस व्हाइट वाला जो होता है यही होता है प्रोटीन। यही होता है प्रोटीन और इस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्या नाम है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक बार पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं भी कंडीशन देख लूं कि कंडीशन में है। ठीक है, चलिए तो फटाफट करते हैं इन सब चीजों को। समझिए क्या है, क्या मैं बताने वाला हूं कि देखिए अंडे की टोकरी किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी कहते हैं। यहाँ पर अंडे का उत्पादन ज्यादा होता है, इस वजह से अंडे की टोकरी किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश को कहते हैं। सबसे पहले अंडा या बाद में मुर्गे, या आपका बुझौनी वाला प्रश्न है। यहाँ देखिए अंडे की बात करते हैं। अंडे के बाहरी बाहरी जो खुलरैया होता है वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बाहरी बाहरी जो खुलरैया होता है वह तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। यह पानी में अविलेय होता है, पानी में घुलता नहीं है। पानी में घुलता नहीं। कहीं प्रश्न पूछे कि चाक का सूत्र क्या होता है, तो चाक का सूत्र भी CaCO3 होता है, पानी में घुलता नहीं है। आगे देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यह पीले रंग का होता है, यही होता है वसा। यही क्या होता है? वसा। और क्या होता है? लेंसोजिन। इसका नाम क्या है? लेंसोजिन। इसमें प्रोटीन पाया जाता है और कौन सा प्रोटीन? जो व्हाइट व्हाइट होता है वो प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्या
क्या नाम है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्या नाम है जी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इस अंडे में सल्फर पाया जाता है, इस अंडे में सल्फर भी पाया जाता है, याद रखिएगा इस अंडे में सल्फर भी पाया जाता है। यहां पर बात करते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना, बायो से क्वेश्चन बना, तो सीधे पूछेगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन शरीर को क्या करता है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है यह शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली करता है, शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को, समझ रहे हैं ना, इम्यून सिस्टम को प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। क्या करता है, मजबूत करता है। शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। कौन जी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। आपको पता है कि यह एल्ब्यूमिन प्रोटीन गाय के पहले दूध में भी पाया जाता है। यह एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, यह गाय के पहले दूध में भी पाया जाता है। क्लियर, बोलो एक बार हाँ कि ना तो क्लियर। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिए, यहाँ पर सल्फर, अंडे में क्या पाया जाता है, सल्फर। इस चीज को याद रखिएगा कि अंडे को, किसको, अंडे को चांदी के चम्मच से नहीं खाना चाहिए, चांदी के चम्मच से नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, तो क्योंकि चांदी का चम्मच, यह चांदी का चम्मच खाया, चम्मचे में चम्मच खाना खाया। आप कहेंगे सर चम्मच खाना खाते साला भूखिया नहीं मरता है, तो नहीं मरेगा। सुनो ना, मान लीजिए चम्मच है, क्या है, चम्मच है ना, चम्मच। चलो भयानक चम्मच। इस चम्मच में अगर अंडा जाएगा, अंडा को काटेंगे तो इस अंडे में सल्फर होता है और सल्फर चांदी को काला कर देता है। सल्फर चांदी को क्या कर देता है, काला। जैसे लगेगा अंडा नहीं खाए, जैसे लगेगा कि लाश खाए कोनो के, करिया हो जाएगा पूरा का पूरा चम्मच में, है ना। तो सल्फर चांदी के प्लेट को क्या कर देता है, काला। इस वजह से अंडे को चांदी के चम्मच से नहीं खाते। तो विश्व अंडा दिवस अक्टूबर के 2 फ्राइडे के क्वेश्चन आ चुका है। विश्व अंडा दिवस अक्टूबर के 2 फ्राइडे को हम मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ध्यान से। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, यही मैं लिख दे रहा हूं। केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र। बकरी वाला तो पिछले टर्न पर हमने करा दिया था, बकरी वाला पिछले टर्न पर हमने करा दिया था। यहाँ से केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आते हैं, इसको समझिए, है ना। तो 3-4 अनुसंधान मैंने लिखा है। मयूर वाला और कछुआ वाला पहले ही बता दिया हूं। मयूर वाला वृंदावन, कछुआ वाला कहां पर बताएंगे, बनारस में। कछुआ वाला कहां पर, बनारस में। क्लियर है ना। तो आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर, अगले इस सेक्शन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र। आप एक बात बताइए, सभी लोग, आप लोग एक बात बताना जरा, आप लोग पशु से भी परिचित हैं, पशु से परिचित है ना, और पक्षी से भी परिचित हैं, बिल्कुल परिचित है सर, कौन सी बड़ी बात है। अगर एक बात समझिए, देहाती स्तर से बता रहे हैं, अगर पशु पक्षी से अगर आप सतर्क होकर नहीं चलेंगे ना, पशु रहे चाहे पक्षी रहे, उस साला इज्जतिया खराब कर दी। इज्जतिया खराब करने का मतलब क्या है कि खूब बढ़िया से पॉइंट शर्ट पहन कर कहीं गए और पता चला ऊपर से पक्षी धोई दे भर के, पूरा कपड़ा खराब, इज्जत खराब, और खूब बढ़िया से कहीं तैयार वैयार होकर जा रहे हैं और पशु वशु कहीं ऊपर से कूद पड़े या पोछी ओछी से मार दे, पूरा कपड़ा खराब। यानी कि पशु हो चाहे पक्षी हो, इन दोनों के लिए आपका मतलब बहुत इज्जत से रहना पड़ेगा इनके साथ। तो पशु हो चाहे पक्षी हो, इनके साथ इज्जत से रहना पड़ेगा। यानी कि इज्जत नगर बरेली में, कहां पर है इसका अनुसंधान, इज्जत नगर जगह का नाम है, बरेली जिला में पड़ता है। इज्जत नगर जगह का नाम है, बरेली जिला में पड़ता है। आइए केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। अरे भाई ऊंट वोट कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे ना, आपके रोडे पर थोड़ा चलाएंगे।
पहले हम लोग 7-8 में पढ़ते थे कि ऊंट को हम क्या करते थे, ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज होता था, जहां पर रेतीला एरिया था उस रेत पर ऊंट चलता था, क्योंकि ऊंट का पैर गद्दीदार था, रेत पर चलने में उसको मजा आता था, पैर धंसता नहीं था। लेकिन अब बेचारा ऊँटे के गाँव गाँव घिरियाया जा रहा है, जौने रोडे पर मन करे तौने रोडे पर चले, ऊंट होके का पता, ऊंट चलबे करेगा। तो केंद्रीय ऊंट राजस्थान के बीकानेर में, कहां पर, बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में, है ना। इसको देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन सकता है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, बाबू सुन लेना अच्छी तरीके से, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, देखिए केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पड़ता है लखनऊ में। कहां पर पड़ता है, लखनऊ में। परेशान मत रहिए, सुनिए, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर पड़ता है, लखनऊ में। और लखनऊ में ध्यान से समझिए कि किस चीज पर सबसे ज्यादा रिसर्च होता है। पूछे केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, लखनऊ में। और यहीं पर याद रखिएगा कि आम की किस्मों पर, किस पर, आम की किस्मों पर, आम की किस्मों पर सबसे ज्यादा, आम की किस्मों पर सबसे ज्यादा रिसर्च होता है। आम की किस्म पर सबसे ज्यादा रिसर्च होता है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र लखनऊ वाले में। क्लियर, तो यह बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, इसको याद रखिएगा, है ना। एक मिनट थोड़ा सा, तब तक चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। तब लिखते हैं राष्ट्रीय डेयरी, डेयरी नहीं, डेयरी, डेयरी विकास बोर्ड या कार्यक्रम, बोर्ड या कार्यक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। देखिए क्या है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, यह ध्यान से समझेंगे। इसका जो कार्यक्रम चला था, या यूं कहें इसका जो मुख्यालय था, वह गुजरात के आनंद में है। गुजरात के आनंद में है। कहां पर है जी, गुजरात के आनंद में है, समझिए, गुजरात के आनंद में है। डेयरी विकास का उद्देश्य था, डेयरी विकास का उद्देश्य था कि डेयरी उत्पादों को, डेयरी उत्पादों का विकास करना। अब जो बमड़ा होगा वही नहीं समझ पाएगा, डेयरी का मतलब होता है दूध, दूध के उत्पादों का विकास करना। डेयरी का मतलब होता है दूध, दूध के उत्पादों का विकास करना इसका लक्ष्य था। और यह याद रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में चली थी। कहां पर चली थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1951 से 1956 तक यह चली थी। तो प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, सुनिए इस बात को, प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई। कब से कब तक, 1951 से 1956 तक। डेयरी उत्पादों का विकास करना था, यानी कि दूध से बने सामान का क्या करना था, विकास करना था, दूध को बढ़ावा देना था, दूध को बढ़ावा देना था। यहीं से आप याद रखेंगे 26 नवंबर को हम दुग्ध दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, दुग्ध दिवस मनाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। 26 नवंबर को एक चीज और मनाते हैं, दूसरा चीज क्या मनाते हैं आप बताइएगा। आपसे मेरा प्रश्न है 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, यह संविधान से रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड है। यहां पर मैंने बता दिया कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, दुग्ध दिवस। क्या मनाते हैं जी, दुग्ध दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कार्यक्रम स्थापना का मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में गुजरात के आनंद में यह स्थापित किया गया, गुजरात के आनंद में यह स्थापित किया गया, या यूं कह सकते हैं कि गुजरात के आनंद में इसको चलाया गया डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको। अगर कंप्लीट डेट पूछे चलो कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, भारत में सघन विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सघन विकास कार्यक्रम, सघन विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में सघन विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, ऐसे भी पूछा जा सकता है। भारत में सघन विकास कार्यक्रम, तो डायरेक्ट डेट याद रखिए 1964 में। कब प्रारंभ हुआ जी, 1964 में। भारत में सघन विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 1964 में। और 1964-65 के दौरान योजना चल रही थी थर्ड पंचवर्षीय योजना। क्या चल रही थी, थर्ड पंचवर्षीय योजना यह चल रही थी। तो भारत में सघन विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 1964 में, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं
राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो यह तो एकदम आसान है, सन 2014 में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कंप्लीट डेट लिखना चाहें तो 28 जुलाई 2014, 28 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन चला। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो भी ग्वाले होते हैं उनके देखभाल के लिए, जो भी ग्वाले होते हैं उनके भविष्य के लिए यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन चला। जो भी ग्वाले होते हैं उनके देखभाल के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की सबसे भारी किस्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था। गाय की सबसे भारी किस्म है, चलिए लिख लेते हैं गाय की सबसे भारी किस्म। तो चलो लिखते हैं गाय की सबसे भारी किस्म। लिख लो जी, गाय की सबसे भारी किस्म। गाय की सबसे भारी किस्म कौन सी है? फटाफट बताए तो लिखेंगे कांकरेज। क्या नाम है? गाय की सबसे भारी किस्म का नाम क्या है? कांकरेज। गाय की सबसे भारी किस्म का नाम क्या है? कांकरेज, है ना। यहीं से एक और क्वेश्चन है, सुअर की सबसे अच्छी किस्म, सुअर की सबसे अच्छी जो किस्म है, सुअर की सबसे अच्छी जो किस्म है, सुअर की सबसे अच्छी किस्म बताइए तो उसका नाम है टैम बर्थ। क्या नाम है? टैम बर्थ। कहाँ की है जी? टैम बर्थ सुअर कहाँ की है? तो बोलेंगे इंग्लैंड की। कहाँ की है? टैम बर्थ सुअर कहाँ की है? इंग्लैंड की। कहाँ की है? इंग्लैंड की। यहीं पर से बात करेंगे, सुअर के मांस का योगदान विश्व मांस मंडी में मात्र 5% है। सुअर के मांस का योगदान विश्व मांस मंडी में मात्र 5% है। सबसे ज्यादा सुअर होते हैं इलाहाबाद में। सबसे ज्यादा सुअर कहाँ पर है? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद के नंबर आता है इसके, किसका आता है? गोरखपुर का। एक बात और याद रखिए, सुअर एक बार में 4 से 5 बच्चे देती। कितना? 4 से 5 बच्चे देती है सुअर, एक बार में 4 से 5 बच्चे देती है। एक चीज और याद रखेंगे, जिसके पीछे सायर लग गया, जिसके पीछे सायर, मैं सायर तो नहीं वाला, वो वाला सायर नहीं, जिसके पीछे सायर लग गया ना, वो सुअर की प्रजाति होती है। जिसके पीछे सायर लग गया सुअर की प्रजाति होती है, इसको याद रखिएगा। जौने के पीछे सायर लग गया वो सुअर की प्रजाति होती है। तो आइए यहां पर लिख देते हैं, जैसे हैम्पशायर, दूसरा है बार्कशायर, तीसरा है यॉर्कशायर। तीसरा क्या है? यॉर्कशायर। 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा निम्नलिखित में से कौन सी सुअर की प्रजाति नहीं है। तो जिसके साथ सायर लगा होता है वह 99% आंसर किसका होता है? सुअर का। किसका होता है? सुअर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन क्या है? मतलब देखिए क्वेश्चन है कि विश्व में दूध की रानी किसे कहते हैं? आपको पता है ना विश्व में दूध की रानी किसे कहते हैं? सानन बकरी को। और सानन बकरी ना दे तो नूबियन करेंगे, एंग्लो नूबियन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाबाजी के लिए प्रसिद्ध घोड़ा कौन है? मलानी घोड़ा। और सबसे तेज या सबसे ताकतवर घोड़ा कौन है? काठियावाड़ी। अरे एक बात बताओ, सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ा का नाम क्या है? काठियावाड़ी। जो सबसे तेज दौड़ेगा वह ताकतवर होगा ना, बिलारी जैसा होगा, कहां तेज दौड़ पाएगा? सबसे तेज या सबसे ताकतवर घोड़े का नाम क्या है? काठियावाड़ी घोड़ा। सुनिए बात, सबसे तेज या सबसे ताकतवर घोड़े का नाम है काठियावाड़ी घोड़ा। कर्तव्य या मनोरंजन कराने वाले घोड़े का नाम है मलानी घोड़ा। दुनिया के सबसे छोटे घोड़े का नाम है आइंस्टीन घोड़ा। क्या नाम है? आइंस्टीन घोड़ा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है लाख का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? लाख का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? चलो जी, लाख का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? लाख का उत्पादन, मैं पढ़ा देता हूं इसको अच्छी तरीके से। लाख का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? लाख का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? तो चलो इसको मैं समझाता हूं अच्छी तरीके से। देखिए, लाख पता है, लाख एक प्रकार के छोटे छोटे कीट होते हैं। लाख एक प्रकार के छोटे छोटे कीट होते हैं और इनके शरीर से एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकलता है जिससे हम रेशमी कपड़े या हम किसी प्रकार के वस्त्र का निर्माण करते हैं। इनके शरीर से छोटे छोटे प्रकार से, मतलब विशेष प्रकार का एक लिक्विड निकलता है और इनके लिक्विड से हम कपड़ा इत्यादि का निर्माण करते हैं। तो सर्वाधिक, ध्यान से सुनिए, लाख का उत्पादन सर्वाधिक होता है झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में। लाख का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है जी? झारखंड में। कोई बच्चा मना नहीं करेगा, लाख का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? झारखंड में। और दूसरे स्थान पर आता है छत्तीसगढ़। दूसरे स्थान पर आता है छत्तीसगढ़। दूसरे स्थान पर आता है कौन सा जी? छत्तीसगढ़। यहीं से प्रश्न एक और पूछता है, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहां पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र
भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो यह है कहां पर? रांची में। महेंद्र सिंह धोनी की गांव में रांची, यानी कि झारखंड में है। कहां पर? झारखंड में। अगर मैं इसकी बात करूं, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1925 में हुई थी। झारखंड के रांची में पड़ता है, झारखंड के रांची में पड़ता है। देखो एकदम कट टू कट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बाकी कोई बात ही नहीं हो रही है यार। देखो कितना क्वेश्चन हो गया। अगर आप गिनेंगे, लिखना शुरू करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। लिखते हुए मैं इतना क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। तो लाख के बारे में बात करूं तो कहां पर है जी? रांची में। कहां पर है? रांची में। लाख उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर? तो झारखंड में। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ में। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहां पर है? झांसी में। कहां पर है? झांसी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में लाख का उत्पादन कहां होता है? मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में लाख का उत्पादन होता है मिर्जापुर में। मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में लाख का उत्पादन कहां होता है? मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में लाख का उत्पादन कहां पर होता है? मिर्जापुर में, है ना। कहां पर? मिर्जापुर में, है ना। एक और क्वेश्चन आपके पेपर में है, थार पारकर क्या है? एक और क्वेश्चन है, बताना तो। थार पारकर क्या है? थार पारकर, तो थार का मतलब होता है मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल। इस मरुस्थल में रहने वाली गाय है। क्या है? मरुस्थल में रहने वाली गाय है थार पारकर। और थार का मरुस्थल कहां पर? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। तो थार पारकर क्या है? गाय की नस्ल है। कहां मिलती है? राजस्थान में। थार पारकर, देखो थार का मतलब होता है मरुस्थल। मरुस्थल कहां पर? राजस्थान में। तो थार पारकर गाय भी कहां मिलेगी? राजस्थान में। बस इतना याद रखिएगा, थार पारकर गाय कहां मिलेगी? राजस्थान में। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा हो तो बताइए, बताते चलिए बाबू, ठीक है कि नहीं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट करते हैं, है ना। धीरे धीरे देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, आप समझते जाएंगे। समझ के देखिए जरा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, लायन सफारी पार्क, लायन सफारी पार्क, लायन सफारी पार्क कहां खोला गया? और दूसरा, काऊ सफारी पार्क, काऊ सफारी पार्क कहां ओपन हुआ? चलो जी बाबू बताइए। देखिए, लायन सफारी पार्क और दूसरे नंबर पर है काऊ सफारी पार्क। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। देखिए, लायन सफारी पार्क की मैं बात करूं तो समझिएगा, लायन सफारी पार्क जो है ना, लायन सफारी पार्क है ना, लायन सफारी पार्क यह जो है यह ओपन किया गया था इटावा में। कहां पर? इटावा में। अखिलेश यादव जी के समय, अखिलेश यादव जी के समय लायन सफारी पार्क ओपन किया गया। कहां पर? इटावा में। इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था कि जो भी शेर हैं, शेर समझ रहे हैं, अपने आप को नहीं रे, शेर अपने आप को मत समझिए, उस यनका शेर की बात कर रहे हैं, है ना। आप तो जंगलों में नहीं रहते, घरों रहते हैं, घरों में नहीं रहते, तो रूम में बंद रहते, कैसन शेर, यहाँ समझिए। लायन सफारी पार्क जो भी शेर है ना, उनका प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, और प्रजनन करे तो इनकी संख्या में वृद्धि होगी, इसके लिए लायन सफारी पार्क बनाया गया। काऊ सफारी पार्क, देखिए लायन सफारी पार्क इटावा में, है ना। काऊ सफारी पार्क जालौन में। कहां पर जी? जालौन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। काऊ सफारी पार्क कहां पर? जालौन में। कहां पर? जालौन में। काऊ सफारी पार्क कहां पर? जालौन में। ठीक है, चले बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, काऊ सफारी पार्क कहां पर? जालौन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग की स्थापना कब होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग की स्थापना कब होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि विभाग की स्थापना कब होती है? आइए हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग की स्थापना कब होती है ना जी। कृषि विभाग की स्थापना कब होती है, यह क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से देखेंगे। अच्छा, एक और बात बताइए, है ना, थोड़ा सा इसको मैं रोक रहा हूँ और थोड़ी सी बात आपसे कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप हमें एक चीज बताइए कि आपको विद्यालय के बारे में तो नहीं पढ़ना है ना, विद्यालय के बारे में, कि अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन है, 1916 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? उत्तर प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, आज ही मैंने पूरा का पूरा कराया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1887 में उसकी स्थापना हुई थी। 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पहले नाम था काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था?
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, तो इसके कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन है। एक क्वेश्चन और था मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है, या मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो गोरखपुर के कूड़ा घाट में। कूड़ा घाट जगह ही का नाम है, मत समझिए कूड़ा फेंका जाता है, कूड़ा घाट जगह ही का नाम है, गोरखपुर के कूड़ा घाट में क्या है, पंडित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, पंडित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कहां पर है, गोरखपुर में। यहाँ पर हमारा प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, प्रश्न है कि कृषि विभाग की स्थापना कब हुई। तो कृषि विभाग देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग, एक बात समझिए, आपको पता है कि किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए कोई ना कोई विभाग की आवश्यकता होती है। तो कृषि से संबंधित हर एक विवाद को समझने के लिए, हर एक विवाद को सुलझाने के लिए याद रखिएगा 1875 में कृषि विभाग की स्थापना होती है। 1875 में कृषि विभाग की स्थापना होती है, लेकिन इस 1875 में यह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा था, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा था। यह कृषि विभाग जो है 1919 में स्वतंत्र रूप में आया। कृषि विभाग जो है 1919 में स्वतंत्र रूप में आया, स्वतंत्र रूप में आया, है ना, स्वतंत्र स्वरूप में आया। तो कृषि विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में, परंतु स्वतंत्र स्वरूप में आया 1919 में। कब आया, 1919 में। क्लियर, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप क्वेश्चन को याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम। तो दो प्रश्न यहां से बनेंगे, दो प्रश्न। जो चीजें बता रहा हूं एकदम डायरेक्ट आप याद रखिएगा, इधर उधर मत करिएगा, एकदम हूबहू उसको आप याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम, पहले पूछे अधिनियम कब पारित हुआ, क्या पूछे, कब पारित